के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरी की उम्र सीमा में छूट देने की घोषणा की है। इसके तहत ईडब्ल्यूएस अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरी में एससी, एसटी और ओबीसी की तर्ज पर अधिकतम आयु सीमा में 5 से 10 साल की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद ऐसे कैंडिडेट जो सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में तय आयु सीमा को पार कर चुके हैं, उन्हें भी अन्य आरक्षित वर्गों के कैंडिडेट की तरह आयु में छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बजट में ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं को भी सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की थी। अब ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल सकेगी। अब तक ईडब्ल्यूएस वर्ग को सरकारी सेवा में आरक्षण तो था, लेकिन अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं थी। इतना ही नहीं, छूट देने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीखें आगे बढ़ाई गई हैं। बता दें कि सरकार ने गरीब सवर्ण वर्ग के युवाओं को बढ़ी हुई आयु सीमा की छूट का लाभ प्रक्रियाधीन भर्तियों में देने के लिए कई परीक्षाओं की तारीखों को आगे भी बढ़ाया है। बात करें रीट परीक्षा की, तो पहले रीट परीक्षा 25 अप्रैल को होनी थी, लेकिन इसे आगे बढ़ाकर 20 जून को कराने का फैसला किया है। रीट में ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं को फिर से आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। इसी तरह लेक्चरर भर्ती, पटवारी भर्ती परीक्षा भी आगे बढ़ाई गई है। इस पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार से भी राजस्थान सरकार की तरह केंद्रीय सेवाओं की भर्तियों में भी अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की मांग की है। आपको बता दें कि इसका फायदा किसे मिलेगा। सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में ईडब्ल्यूएस वर्ग में आरक्षण के लिए उन सभी सवर्ण जातियों के युवा पात्र हैं जिन परिवारों की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है। बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सामान्य वर्ग को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के नाम से जाना जाता है। अब आपको बता दें कि इसका पुरुष अभ्यर्थियों पर क्या असर होगा। अभी भर्तियों में एससी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी के पुरुष वर्ग को 5 वर्ष की छूट दी जाती है, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुषों को आयु सीमा में किसी तरह की छूट नहीं मिल रही थी। नए प्रावधान के बाद ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी के पुरुषों को भी अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। साथ ही वे 45 साल तक आवेदन कर सकेंगे। अब आपको बताते हैं कि महिला अभ्यर्थियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। अभी भर्तियों में सामान्य एवं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की महिला को 5 साल की छूट प्रदान की जाती है, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी की महिलाओं को 10 साल की छूट दी जाती है। नए प्रावधान के बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की महिलाओं को भी 10 साल की छूट मिल सकेगी, यानी वे 50 साल उम्र तक आवेदन कर सकेगी। इसके साथ ही आरपीएससी व चयन बोर्ड की भर्तियों में शुल्क में छूट का लाभ भी मिलेगा। आरपीएससी की भर्तियों में अभी सालाना 2.50 लाख से कम आय वर्ग वालों को छूट मिल रही थी। अब 8 लाख रुपए से कम वाले भी लाभान्वित होंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी, एमबीसी का शुल्क 250 रुपए है। एससी, एसटी व 2.50 लाख रुपए सालाना आय वालों का शुल्क 150 रुपए है। ईडब्ल्यूएस को एससी, एसटी के समान छूट मिल सकेगी। चयन बोर्ड की भर्तियों में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी और एमबीसी का शुल्क 350 रुपए और एससी, एसटी व 2.50 लाख रुपए सालाना आय वालों का शुल्क 250 रुपए है। अब ईडब्ल्यूएस को एससी, एसटी के बराबर छूट मिल सकेगी। अर्थात ये छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे। वहीं अब छात्रों को सरकार के इस फैसले के बाद बड़ी राहत मिली है।